नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश पुलिस ने किसानों का धरना खत्म कराया है। प्रदर्शनकारियों को जबरन नदी तट से उठाया गया। भूख हड़ताल की वजह से बिगड़ी किसान की तबीयत। छतरपुर में नदी किनारे 14 दिन से चल रहा था धरना। उचित मुआवजे की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन चल रहा था। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और अब पुलिस कार्रवाई के बाद इस पूरे मामले को लेकर अब कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बराना नदी क्षेत्र में कई दिनों से मुआवजे और पुनर्वास की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने मौके से हटा दिया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि परियोजना से प्रभावित लोगों के हितों को लेकर उनकी मांगों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजना है, जिसे लेकर इलाके में लगातार चर्चा बनी हुई है। अब प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच आगे की बातचीत पर सभी की नजरें टिकी हैं। तो छतरपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उचित मुआवजे की मांग को लेकर लंबे वक्त से डटे हुए थे। 14 दिन से ज्यादा धरना प्रदर्शन और मध्य प्रदेश पुलिस ने फिलहाल इस धरने को खत्म करवा दिया है। तो प्रदर्शनकारियों को जबरन नदी तट से उठाया गया है और इसीलिए अब पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। साफ तौर पर कहना है किसानों का कि जबरन उन्हें उठाया गया है। अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर विरोध कर रहे थे। महिलाएं भी इसमें डटी हुई थी और इसी बीच मध्य प्रदेश पुलिस ने किसानों को वहां से खदेड़ा। समीर इसी बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। समीर, वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है, किसानों को हटा दिया जाता है, क्या ये धरना खत्म हो गया? देखिए, बिल्कुल पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले और पन्ना जिले के बीचों बीच कुपी गांव के पास बराना नदी में कैन बेतवा लिंक परियोजना, नेगवा बांध परियोजना और गुंज डैम, मझगांव डैम में प्रभावित ग्रामीणों के चिता आंदोलन और जो आंदोलन के नेतृत्व करता है अमित भटनागर के द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा था और लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि इस परियोजना में जो है जमकर भ्रष्टाचार किया गया है, जांच कराई जाए और पुनर्वास की मांग को लेकर यहाँ पर डटे हुए थे। इसी बीच आज सुबह करीब 5 बजे भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचती है और आंदोलनकारियों को नदी के बीच से हटाकर फिलहाल बताया जा रहा है कि बसों में बिठाकर किशनगढ़ थाने ले जाया गया है और पुलिस ने अमित भटनागर को गिरफ्तार कर लिया है। जी समीर, ये भी जानकारी दीजिएगा कि पुलिस का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, क्या दलीलें पुलिस की तरफ से दी जा रही हैं? देखिए, पुलिस का कहना है कि भारी बारिश का मौसम है, ऐसे में जो आंदोलनकारी हैं जो बीच नदी में चिता पर महिलाएं लेटी हुई थी, तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। लेकिन जो मांगे हैं, सैकड़ों महिलाएं, हम ग्राउंड पर पहुंचे थे, हमने देखा कि सैकड़ों महिलाएं अपनी मांग को लेकर डटी हुई थी। आदिवासी महिलाएं उसमें शामिल है और छतरपुर जिले के नेगवा बांध के भी उसमें प्रभावित ग्रामीण मौजूद थे और प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि कैन बेतवा से जो प्रभावित ग्रामीण इस आंदोलन में नहीं है। लेकिन वहां पर कई लोगों से बातचीत करने के बाद ये पता चला कि कैन बेतवा लिंक परियोजना के जो डूब क्षेत्र के ग्रामीण हैं वो भी मांग कर रहे थे कि उचित मुआवजे को लेकर। कई परिवार ऐसे हैं, उनका आरोप है सीधे तौर से कि उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। तो आंदोलन समीर, यानी कि एक चीज और साफ है कि फिलहाल उनकी मांगों को नहीं माना गया है। प्रदर्शनकारियों का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, फिलहाल जो जय किसान संगठन की तरफ से जो नेतृत्व करता है अमित भटनागर, उन्होंने देर रात को एक वीडियो जारी किया था और गिरफ्तार होने की आशंका जताई थी। इसी बीच प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया गया है आंदोलन स्थल से। फिलहाल ऐसी जानकारी नहीं आई है कि आगे क्या कुछ कदम होगा, लेकिन प्रशासन जो है कड़ी कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। क्योंकि समीर, लंबे वक्त से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था और ऐसे में कोई भी डेलीगेशन मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचा, बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा। अब क्या उम्मीद है कि कोई एक डेलीगेशन पहुंच सकता है सरकार की तरफ से? देखिए, मैं बिल्कुल बता दूं कि जो ये आंदोलन प्रदर्शन चल रहा था बीते दिनों कैन बेतवा लिंक परियोजना का जहां डैम बन रहा है ढौड़न बांध में, यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर ग्रामीण पहुंचे हुए थे आंदोलन करने के लिए। उनका ये कहना था कि वो दिल्ली को कूच कर रहे थे जंतर मंतर के लिए, लेकिन इसी बीच प्रशासन ने उन्हें जाने से रोका और बांध स्थल पर ही उन्हें अचिता आंदोलन चलाया गया और प्रशासन के आश्वासन के बाद ही ये आंदोलन जो है स्थगित किया गया था। प्रशासन के द्वारा मांग पूरी न करने पर सही तरीके से जो वहां पर मुआवजे में जो गड़बड़ी के सुधार के आश्वासन दिया गया था। बिल्कुल समीर, अब देखने वाली बात यही होगी कि प्रदर्शनकारियों का अगला कदम क्या होगा। नजर बनाए रखिएगा समीर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
खबर राजौरी से है। राजौरी में सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट पर है। देवक नदी किनारे संदिग्ध ड्रोन मिला है। इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई है। पहचान और शोध की पड़ताल की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी